जब भी कोई इंसान इस सृष्टि में आता है तो क्या वो अपनी किस्मत पहले से अपने साथ लेकर आता है या वो किस्मत धीरे धीरे अपनी यहाँ बनाता है? एक रोड पर हम खड़े हैं और सामने से एक ट्रक आ रहा है और हम कहें कि ईश्वर हमें बचा लेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर प्लेस से हट के साइड होना पड़ेगा। इसकी वजह सिर्फ इंसान के कर्म में या और कुछ होता है? मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, क्लियर दिख रहा है कि आपको अपने घर से क्या क्या निकालना है कि इन ऑर्डर आपकी मनी जो है आपके घर में आए। तो सबसे पहले जल्दी से जब आप सुबह उठते हैं आप अपनी साउथ ईस्ट वॉल पे जाइए। वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको टैप करना है उस वॉल को और आपको बोलना है मनी, हम कह सकते हैं उसको, जो एक स्टक हो जा रहा है हो रही चीजें, इसके पीछे क्या कारण है? मनी के लिए आप एक होपनुकू प्रेयर यूज करेंगे। जब बात पैसों की आती है तो एस्ट्रोलॉजी में दो ग्रहों की बड़ी चर्चा होती है। पहला है लग्जरी देने वाला शुक्र और दूसरा है अचानक पैसे देने वाला राहु। माँ लक्ष्मी को हम आकर्षित कैसे करें या उनका स्थायित्व हमारे घर में कैसे रहे? 31 अक्टूबर तक आप लोगों के पास 3 मंथ्स है जी। उस टाइम पर आप अपने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की आपकी कुंडली या आपके ग्रह क्या कह रही इतना ही काफी नहीं, न्यूमरोलॉजी के लिए भी आपको अलाइन, आपके नंबर्स के साथ भी आपको अलाइन होना चाहिए। किन राशियों के लिए जो आने वाला समय है, आने वाले 3 महीने 6 महीने, इन लोगों का तो एकदम बेस्ट टाइम आ गया है। ये इस टाइम का सदुपयोग कर ले। आपने बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स देखे होंगे जो एक मूवी करते हैं उसके बाद आपको वो पता ही नहीं वो स्टार कौन था और कौन नहीं था। वेल्थ एक्सपेंशन का कोड है 80837, कैश फ्लो का बूस्ट कोड ये है 515-600। मनी प्रोटेक्शन, आपकी जैसे अचानक से लॉसेस हो जाते हैं, ये आपकी मनी की पूरी शील्डिंग कर देता है। तो ये है 555-888। यकीन मानिए ये करेंगे तो इसका रिजल्ट दिखेगा। ये कब तक करना है वान्या जी? ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, ये जो है कितने दिनों में रिजल्ट देना शुरू कर देता है दर्शकों को? नमस्कार, सत्संग के मंच पर आपका स्वागत है। आज का सत्संग बेहद विशेष होने वाला है क्योंकि आज विषय आपके हित का है, आपके लाभ का है। दरअसल सनातन धर्म के जो 4 स्तंभ है उसमें पहले नंबर पर तो धर्म आता है, लेकिन दूसरे ही नंबर पर अर्थ आता है और फिर काम और मोक्ष वो तीसरे और चौथे नंबर पर है। तो आज हम बात अर्थ पे करने वाले हैं क्योंकि आप अगर इस दुनिया में हैं और इंसानी शरीर आपने लिया है तो अर्थ की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या अगर किसी चीज़ की इस वक्त लोगों के सामने आ रही है तो वह अर्थ से जुड़ी समस्या ही है। उन समस्याओं का कारण क्या है? उन समस्याओं के जड़ में कौन सी वजह है? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है और हमारे जीवन में अबंडेंस या जिसको हम कह सकते हैं कि सुख, समृद्धि, संपन्नता नहीं आ पा रही है। इन्हीं चीज़ों को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ है। हमारे साथ है वान्या आर्या जी। आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, ज्योतिषाचार्य है, एस्ट्रोलॉजर है बहुत फेमस, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल गुरु भी है। बहुत बहुत स्वागत आपका वान्या जी। आपने हमारे दर्शकों को समय दिया। इससे पहले भी हम वान्या जी के साथ सत्संग कर चुके हैं और न्यूमरोलॉजी पर काफ़ी अच्छा हमारा सत्संग था और बहुत आप लोगों ने सराहा, उनको प्रेम दिया था। लेकिन आज हम बात चूँकि अर्थ की करने वाले वान्या जी, तो शुरुआत हम अर्थ पर आए, पैसे पर आए। उससे पहले एक मेरा बेसिक सवाल ये है कि जब भी कोई इंसान इस सृष्टि में आता है तो क्या वो अपनी किस्मत पहले से अपने साथ लेकर आता है या वो किस्मत धीरे धीरे अपनी यहाँ बनाता है? नमस्कार, जय माँ पिताम्बरा। सत्संग के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्थ पर, और जैसा कि सुनील जी ने मेरे से पूछा कि क्या सिर्फ कुंडली का ही हमारी लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है, तो इस पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि अकेले कुंडली वर्क नहीं करती है। यहाँ पर बहुत सारे और परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस भी हमारी लाइफ में हमारे साथ होते हैं।
अब जब हम इन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो कुंडली के साथ साथ आपके पूर्व जन्म के जो आपके प्रारब्ध के कर्मा है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे आप अपने करंट प्लैनेट्स को साधते हैं, जो आपकी महादशा चल रही है, जो आपकी अंतर्दशा चल रही है, उनके प्लैनेट्स को जब आप अपनी लाइफ में साधते हैं, आपके कौन से नंबर्स हैं, आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है, आपका पर्सनल ईयर क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मैटर करती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कर्मा। आपके कर्म का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट्स पर प्रेडिक्शन की जहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स उच्च के हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रहा होता है। राइट। लेकिन बहुत सारे प्लैनेट्स नीच के हैं तब भी स्ट्रगल नहीं है। तो कर्म प्रधान होना भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हमारे कर्मास अच्छे होते हैं तो बहुत सारे कुंडली के प्लैनेट्स भी हमारे साथ साथ अलाइन होते हैं। अब आप एक रोड पर हम खड़े हैं और सामने से एक ट्रक आ रहा है और हम कहें कि ईश्वर हमें बचा लेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर प्लेस से हट के साइड होना पड़ेगा। सो कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है। अकेले डेस्टिनी पर कि ये मेरे प्लैनेट्स है और ये मेरी डेस्टिनी है, उस पर हम सब चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं। तो मतलब ये हम वान्या जी समझे, जो समझ में हमारे आए, जो कहा जाता है कि प्रारब्ध तय है, तो प्रारब्ध तो हमारा तय है, लेकिन जो हमारा भविष्य है या जो हमारे अच्छे कर्मों से हम जो हमारी किस्मत है जिसको हम कहते हैं, उसको चेंज किया जा सकता है। तो प्रश्न ये आता है, अब वहीं से आया, जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों के तो उच्च के प्लैनेट है और कुछ लोगों के नीच के प्लैनेट है, लेकिन नीच के प्लैनेट भी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, उच्च के प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे कुंडली में। तो इसकी वजह सिर्फ इंसान के कर्म या और कुछ होता है? देखिए, इसकी वजह आपको प्लैनेट को भी एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सपोज गुरु उच्च का बैठा है और आप पर्सनल ईयर 3 पर आ गए हैं और उस टाइम पर आपकी गुरु की महादशा चल रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि साथ में गोचर का भी रोल होता है। अब जैसे गोचर में प्लैनेट उच्च का है, जैसे अभी गुरुदेव बृहस्पति उच्च के चल रहे हैं और व्यक्ति की ऑलरेडी गुरु की महादशा चल रही है, या फिर व्यक्ति का पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, तो उसको ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे अगर वो गुरु की रेमेडीज उस टाइम पर करता है। जैसे अभी गुरु पुष्य नक्षत्र में, तो ये सारी चीजें जो है 18 जून को गुरु देव बृहस्पति नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र में मूव हुए। तो उस टाइम पर अगर हम प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि हमने माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगा लिया, हमने विष्णु सहस्त्र नाम करनी शुरू कर दी उस टाइम पर मैंने अपनी रिलीजियस जर्नीज जो है वो बढ़ा दी, स्पिरिचुअल यात्राएं बढ़ा दी, तो प्लैनेट जो है मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो हाउ यू एक्टिवेट दैट planet, how you activate that particular महादशा स्वामी एंड अंतर्दशा स्वामी, इसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है, आपकी कौन सी अंतर्दशा चल रही है। कहीं आपके ऊपर 7.5 तो नहीं चल रही है, कहीं शनि की ढैया तो नहीं चल रही है, कहीं आप पर्सनल ईयर 4 तो नहीं चल रहा है, या पर्सनल ईयर 7 या 8 तो नहीं चल रहा है, और कौन से मेरी लाइफ में मेरे सपोर्टिंग और स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं। उनको आप जैसे आप प्लैनेट्स को अलाइन करते हैं, मैं ये मानती हूँ उतना ही इम्पॉर्टेंट नंबर्स को अलाइन करना भी होता है। जब मुझे मेरे नंबर्स पता होते हैं तो लाइफ काफ़ी ईजी होती है। तो ये हम समझे या हमारे दर्शक ये समझ पाए वान्या जी कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी कि आपकी कुंडली या आपके ग्रह क्या कह रहे इतना ही काफ़ी नहीं, न्यूमरोलॉजी के लिए भी आपको अलाइन, आपके नंबर्स के साथ भी आपको अलाइन होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें जब अलाइन होगी तब आपके प्लस आपके कर्म, और कर्म तो निहित है, वो तो मतलब कर्म आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप उपाय ही करते रहेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और कहते कि जो जस कर ही तस फल चाका, तो आप करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो अब आते हैं वान्या जी अर्थ, जिस पर हम आज का विशेष ये एपिसोड है जिस पर हम बात करने वाले। आर्थिक समस्याएं बहुत है लोगों के पास, पैसे की कहते हैं कि भाई बहुत ऐसा नहीं कि पहले के जैसी अब समस्या रही, लोग अर्न भी ज़्यादा करने लगे हैं, लेकिन फिर भी समस्या है आर्थिक। कई लोगों के पास पैसा आ नहीं रहा है, आते आते रुक जाता है, कई लोगों के पास आ बहुत रहा है लेकिन उतने ही जिस तेज़ी से आ रहा है उसी तेज़ी से जाने के लिए तैयार है, खर्चे पहले से तैयार है, कर्ज हो गया है आपके ऊपर। तो ये जो मनी जो मतलब एक हम कह सकते हैं उसको जो एक स्टक हो जा रहा है, हो रही चीज़ें, इसके पीछे क्या कारण होते हैं?
आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। और आपने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, जी। क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। बिल्कुल आज कलयुग में हर इंसान जो है उसके, आप जब बात करेंगे, जी। मुझे लगता है कि उसकी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है वो फिनेंशियल स्ट्रेस बन बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक बार के लिए उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे जा रही है तो वो उसको टॉलरेट कर रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मनी तो वो उस चीज़ को जो है इंसान ले नहीं पाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स ऑफ लक्ष्मी हैं। हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। आप पॉडकास्ट के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी आपके साथ जो है रेमेडीज़ शेयर करने वाले हैं। आप इन रेमेडीज़ को करेंगे और आप देखेंगे आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज होने वाली हैं। तो लक्ष्मी का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब आपको लगता है कि आप फिनेंशियली स्टक हो, तो आप ये देखिए, हम बचपन से जैसे एनवायरनमेंट में पड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि मतलब पैसा कोई पेड़ पे तो नहीं उगता है। हम हमेशा यही लाइन सुन सुन के बड़े होते हैं। और बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि मनी को लेकर बहुत सारे क्लैशेस भी होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो जब आप वहाँ स्टक होते हैं, जब आप वहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है, तो इसका सबसे बड़ा मीनिंग होता है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। रूट चक्रा आपके टेलबोन के स्टार्टिंग में लोकेटेड होता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे हम ओम मंत्र करते हैं वैसे ही आप इस मुद्रा में लम की चैंटिंग करेंगे। लम, LAM, ला और मा। तो जब हम लम की चैंटिंग करते हैं तो हमारा रूट चक्रा ओपन होता है। या फिर आप जो है जहाँ पर आपकी स्पाइन एंड हो रही है वहाँ पर आप थोड़ा सा टैपिंग भी कर सकते हैं। तो लम मैं आपको सिखाती हूँ कि आप कैसे चैंट करें। तो ये है लम, लम, लम। जब भी आप इस मंत्रा की चैंटिंग करते हैं, आपको रेड कलर को अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करना है। जब आप आंखें बंद करेंगे तो आप रेड कलर को अपनी आइज़ के सामने जो है विजुअलाइज करेंगे। जब आप लम चैंटिंग करते हैं आपका रूट चक्रा ओपन होता है। जब आप रूट चक्रा ओपन होता है आपकी ग्राउंडिंग होती है। आप जब नंगे पैर घास पर चलते हैं, धरती माँ का आशीर्वाद लेते हैं, तो भी आपका रूट चक्रा उससे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होता है। तो आप जब लम की चैंट करें तो आपका मनी ब्लॉक जो है वो आपकी लाइफ में खुलेगा। दूसरी बात, मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, क्लियर द क्रैप, कि आपको अपने घर से क्या क्या निकालना है कि इन ऑर्डर आपकी मनी जो है आपके घर में आए। तो सबसे पहले जल्दी से आप अपना वॉलेट उठाइए। आप अपने वॉलेट में चेक कीजिए कि कहीं कोई बिल्स तो नहीं पड़े हैं। आप सारे बिल्स जो आप पे कर चुके हैं उसको लीजिए, उसको टीयर कीजिए और डस्टबिन में डालिए। उसको संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को आदत होती है, हम पेपर्स को नॉर्मली संभाल के रख देते हैं, साइड रख देते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन होती है इसका बहुत बड़ा हमारी लाइफ में रोल होता है। दूसरी बात, आपके वॉलेट में कोई एक्सपायर्ड डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स तो नहीं है। चेक कीजिए, आप उनकी डेट चेक कीजिए। अगर वो एक्सपायर्ड हैं तो प्लीज़ आप उनको कट करके एक सेफ प्लेस पर आप डिस्कार्ड कर दीजिए। तीसरी बात, आपका वॉलेट कहीं से कटा फटा तो नहीं है। चेंज योर वॉलेट। माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। माँ लक्ष्मी को फ्रेग्रेंस भी बहुत पसंद है। आप अपने वॉलेट के अंदर अगर भीमसेनी कपूर थोड़ा सा रखते हैं तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आप एक हल्का सा परफ्यूम लेके भी अगर अपने वॉलेट के अंदर हल्का सा स्प्रे करते हैं, इसका ये कोई मिथ या ऑर्थोडॉक्स थिंग नहीं है। माँ लक्ष्मी को फ्रेग्रेंस पसंद है, बहुत सिंपल है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप हल्का सा कोई भी फ्रेग्रेंस जो है वो अगर आप अपने वॉलेट में डालते हैं तो बहुत अच्छा है। पांचवी बात, मैं एक आपसे जापानीज़ टेक्निक की बात करती हूँ। जापानीज़ एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं मिनिमलिस्टिक का। तो यहाँ पर क्या है कि हमने बहुत सारे, हमारे वार्डरोब में ऐसे कपड़े होंगे जो हमने कभी यूज़ ही नहीं करे होंगे, 5-5 साल पड़े रहते हैं। जब वो शादी होगी तब यूज़ करेंगे या जब वहाँ मैं जाऊँगी तब यूज़ करेंगे, विच इज़ अ नॉर्मल से। बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पर ये क्या होता है, एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। एटलीस्ट अगर आप उनको फेंक नहीं सकते तो आप अलमारी खोलिए, एक बार सारे कपड़े बाहर निकालिए और उसको रीअरेंज करके आप अपने वार्डरोब में दोबारा डालिए। ये एनर्जीज जो होती हैं ब्लॉक होती हैं। क्योंकि मैं एक एनर्जी हीलिंग कोच हूँ तो मैं आपसे एनर्जी और ब्रेथ पे भी बात करूँगी। तो अब क्या होता है कि वो कपड़े स्टक हो जाते हैं। पांचवी बात, अब क्या होता है, हमारे आसपास
जब भी आपको वीनस अच्छा रखना होता है, मनी के लिए अच्छा रखना होता है, आपका बेड क्लियर होना चाहिए। हमारे बेड पर बहुत सारी चीज़ें फैली रहती हैं, विच इज़ अ नॉर्मल टेंडेंसी। हम कभी जल्दी में होते हैं, हमारे पास समय नहीं होता, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो आपको अपने बेड को हमेशा बिल्कुल क्लीन रखना है और बिल्कुल क्लियर रखना है। 7th पॉइंट इसमें क्या आता है, हमने 6 पॉइंटर्स की बात करी। आप सुबह उठेंगे, आपको अपने घर की विंडोज खोलनी है। जब आप विंडोज खोलते हैं तो एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी को आपको बाहर भेजना है, नेगेटिव एनर्जी आउट, पॉजिटिव एनर्जी इन। एनर्जी फ्लो ये वास्तु में भी है कि आप जितना कम से कम फर्नीचर रखेंगे, थोड़ा एयर को स्पेस मिलेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जो बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, जहाँ पर बिल्कुल इतना क्लटर्ड है कि वो मतलब वो भरने के चक्कर में वो पूरा क्लटर्ड लगता है। मतलब ये भी खरीद लेते, ये भी ले लेते, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। तो आपको सेग्रीगेशन खुद तो पता होना चाहिए कि मेरे पास एटलीस्ट कितनी चीजें हैं। तो आप चीजों को जितना संभाल के तमीज से अच्छे से रखेंगे, सहज के रखेंगे, उतना आप देखेंगे आपके ब्रेन को एंजाइटी नहीं होती है, उतना माँ लक्ष्मी आपकी लाइफ में ट्रैवल करती है। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, आप एक क्लटर्ड बेड पर देखिए और एक नॉर्मल बेड पर जहाँ पर कम से कम चीजें हों, ऐसा करके आप अपना केतु भी साधते हैं। कम से कम जितनी मिनिमल चीजें होंगी, आपका ब्रेन उतना काम रहता है, आपका नर्वस सिस्टम काम रहता है, आपके थॉट्स पॉजिटिव रहते हैं और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ता है। एक और चीज़ बोलूँगी, जब आप सुबह उठते हैं, आप अपनी साउथ ईस्ट वॉल पे जाइए। आप अपने घर के ब्रह्म स्थान से अपने साउथ ईस्ट को लोकेट कीजिए। वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको टैप करना है उस वॉल को। फिर से बोल रही हूँ, टैप करना है, हल्का सा जैसे थपथपाते हैं ना, वैसे टैप करना है। और आपको बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ क्लियर ऑल माय मनी ब्लॉक्स नाउ। जब आप इस 3 बार करना है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये 3 टाइम करना है। 3 टाइम्स आपको अपनी साउथ ईस्ट को टैप करना है। साउथ ईस्ट शुक्र का स्थान है और वो आपके मनी का स्थान है। आप जब ऐसा करते हैं, आप धीरे धीरे देखेंगे आपके मनी ब्लॉक्स ओपन होने लगे हैं। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है जब हम पैसे की कदर नहीं करते हैं और हम हमेशा नेगेटिव वोकैबुलरी देते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। ये बहुत मोस्ट कॉमन वर्ड है कि नहीं, काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं है, पैसा नहीं आ रहा। मतलब चाहे हम कितना भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मेरी वोकैबुलरी हमेशा नेगेटिव है। कहते हैं एक दिन में सरस्वती भी जबान पे बैठती है, पूरे दिन में एक बार। और कहते हैं ब्रह्मांड हमारे शब्दों को सुनता है। और वैसे ही यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। तो आपके शब्दों का आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप जैसी वोकैबुलरी यूज करेंगे, वैसा ही आपके जीवन में आएगा। तो अगर आप बार बार कहेंगे कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो पैसा कैसे आएगा? You have to change your vocabulary for money. You have to think big. You have to think out of the box. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी मनी वोकैबुलरी को चेंज कीजिए। मनी के लिए आप एक होप नोपो प्रेयर यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? थैंक यू मनी, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी। एक बार फिर से बताती हूँ, थैंक यू मनी, आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी। ये एक हवायन प्रेयर है कार्मिक क्लींजिंग की, जो हमारे मनी ब्लॉकेजेस को हमारी लाइफ से क्लियर करती है। आप चाहें तो आप इसे 55 टाइम्स लिख सकते हैं। 55 का लॉजिक ये है कि 5 बुध का नंबर है, बुध एक फाइनेंशियल नंबर है। जब आप इसे 55 बार लिखते हैं, इट्स लाइक ग्रोथ एंड ग्रोथ, योर मनी फ्लो ग्रोज वेरी हाई। और यहीं अगर आप इसको 108 बार लिखते हैं, अगेन मैं बोलूँगी, इट इज़ नॉट ऑर्थोडॉक्स, इट इज़ साइंटिफिक। 108 का टोटल 9 पर आता है। 9 लाइफ में पूर्णता का नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है और मोक्ष का नंबर है। तो जब आप इसे 108 टाइम्स लिखते हैं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में, मैं मान ही नहीं सकती, मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि आपका मनी फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको या तो 55 बार लिखना है या 108 टाइम्स लिखना है। किसी रीजन से, किसी कारणवश अगर आप उसको नहीं लिख पाते हैं, तो आप एटलीस्ट उसको वर्बली चैंट करते रहिए। जितना आप चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग के कोई रूल्स नहीं है। फीमेल्स 30 डेज 31 डेज पूरा चैंट कर सकती हैं, मेल्स जो हैं वो भी पूरा मंथ चैंट कर सकते हैं। देयर आर नो रूल्स फॉर होप नोपो प्रेयर। इसके बाद आप
अपने मनी ब्लॉक्स को कैसे क्लियर करेंगे। आप इवन एक पार्क में वॉक कर रहे हैं, मैंने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था जी, ग्रैटिट्यूड वॉक। जब हम पार्क में वॉक करते हैं, कहीं भी स्पोर्ट्स बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स में, तो एक एक कदम जो है, जब हम एक एक कदम पर ईश्वर को शुक्राना करते हैं, चाहे वो मैं मनी के लिए कर रही हूँ, चाहे वो एक अच्छी हेल्थ के लिए कर रही हूँ, जी, आप देखते हैं कि वो आपकी मल्टी फोल्ड्स आपकी लाइफ में वापस आता है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। अब एक व्यक्ति है, वो अरबपति है, वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा काम नहीं चल रहा, और एक बंदा है, वो अपनी लाइफ में इतना कंटेंट है कि उसके पास थोड़े से पैसे हैं बट स्टिल इज हैप्पी। रिच होना खाली मनी से नहीं होता, रिच होना हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके भी होता है। जी, रिच होना एक अच्छा, आपका फेवरेट फूड आपने ईश्वर से मांगा और आपको मिल गया, वो प्लेट आपके सामने आ गई, कैसे आई पता नहीं, वो भी रिच होना ही होता है। जी। आप देखिए, लक्ष्मी जो होती है वो 8 फॉर्म में होती है, अष्टलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी। कहते हैं। इस अष्टलक्ष्मी में जब 8 तरह की लक्ष्मी की आप स्टडी करते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं 8 का स्टडी करूंगी तो लंबा चला जाएगा हमारा प्रोग्राम। जैसे विद्या लक्ष्मी, सपोज बिल्कुल। विद्या लक्ष्मी क्या करती है, विद्या लक्ष्मी हमारे जीवन में हमें रिच बनाती है विद्या से, विद्या दे के। जी, जब आपके पास नॉलेज होगी तो पैसे अपने आप आएंगे, अपने आप मनी विल आएंगे। फॉलो यू, मनी विल फॉलो यू ऑटोमेटिकली। ज्ञान वो चीज़ है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, तो ये हमें विद्या लक्ष्मी देती है। तो जितना आप विद्या पर स्ट्रेस डालते हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करते हैं, उतना ज़्यादा मनी आपकी लाइफ में आपको फॉलो करती है। तो ये रूल ऑफ विद्या लक्ष्मी है। अब विद्या लक्ष्मी के लिए आप रोज़ उनके आगे देसी घी का दिया जलाएं। आप अपने घर में अष्ट लक्ष्मी का पोस्टर जो है, या चित्र या तस्वीर जो भी है, आप ला के रखें। और आप फ्राइडे को अच्छे से ड्रेसअप हुए, ये भी कहीं ना कहीं एक शुक्र का रूल है। और आप जब अच्छा ड्रेसअप होते हैं, अगेन आप देखेंगे आपके ऑरा में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आता है, लक्ष्मी आपको फॉलो करती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को नीटनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी बात, शायद आप मेरी काउंटिंग गलत हो गई, आप लोग ये मत बोलना मुझे काउंटिंग नहीं आ रही, बिकॉज मैं सीक्वेंस में, फ्लो में हूँ। तो माँ लक्ष्मी को ब्रेकअप चाहिए होता है। जब हम यूनिवर्स से पैसा मांगते हैं, मैंने बोला मुझे 10 करोड़ चाहिए, क्या मुझे ये पता है कि उस 10 करोड़ का मुझे करना क्या है? डज आई हैव अ ब्रेकअप? नहीं है ना कोई ब्रेकअप। हम ब्लाइंडली मांगते हैं। यूनिवर्स को वेग चीजें नहीं पसंद, यूनिवर्स नीड्स क्लैरिटी। अगर मुझे वो 10 लाख चाहिए, चाहे 10 करोड़ चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए। सपोज मुझे 1 करोड़ का चैरिटी करना है, मुझे 2 करोड़ जो है अपने पीआर पे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट कैन बी अ पीआर, इट कैन बी अ वर्ल्ड टूर, इट कैन बी एनीथिंग, माय हाउस एक्सपेंसेस। जब माँ लक्ष्मी को वो ब्रेकअप मिल जाएगा तो आप देखेंगे आपको वो पैसे भी मिल जाएंगे। अगली बात, जब आपके पास वो पैसे आ जाएंगे, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, व्हाट विल बी योर एक्सप्रेशन। आपको ये प्लानिंग भी माँ लक्ष्मी को देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर को ब्राइब नहीं कर सकते, हमें बताना पड़ेगा जब ये होगा तो मैं इतनी चैरिटी करूँगा, मैं इतनी सर्विस करूँगा। और चैरिटी वो नहीं है जो आप सोशल मीडिया पर डालें करके, हर चीज़ बताई नहीं जाती है, हर चीज़ शो ऑफ नहीं होती है। कुछ चीज़ें लाइफ में साइलेंटली करनी चाहिए, वो साइलेंटली बहुत अच्छा वर्क करती हैं चैरिटीज़ और सर्विसेज, क्योंकि दान किसी को दिखा के और बोल के हमें नहीं करना चाहिए। तो ये काफ़ी सारे रूल्स हैं। एक और चीज़, हमें स्टिंजी माइंडसेट, लैक माइंडसेट से एबंडेंस माइंडसेट पे आना पड़ेगा। हम जो खुद नहीं यूज़ करते वो हमें किसी को नहीं देना चाहिए, जो हम यूज़ करते हैं वही हमें आगे देना चाहिए, जो हम खाते हैं वही आगे देना चाहिए। जब मैं खुद नहीं उस चीज़ को यूज़ करी तो सामने वाला कैसे यूज़ करेगा। राइट। एनर्जी, माँ लक्ष्मी कहती है गिव विद लव, ग्रो विद लव एंड रिसीव विद लव। जब आप लोगों को, हम क्या नॉर्मली क्या होता है, लोग हिसाब लगाते हैं, सबका नहीं कह रही, उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं करते हैं, एक्सेप्शंस हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि उसने मुझे इतने का दिया तो मैं इतने का दूंगा, समथिंग लाइक रिटर्न वैसे ही देंगे, तो हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। वो उसका माइंडसेट है, ये मेरा माइंडसेट है, जो बीज में बोऊंगी वही लौट के वापस आएगा। ये उसकी सोच है, मेरी सोच हो सकता है बहुत बड़ी हो। तो आपको अपनी सोच को चेंज करना है। जब आप सोच को बड़ा करोगे तभी आप बड़े बनोगे, बट उसके लिए आपको सोच को तो बदलना पड़ेगा।
एंड ट्रस्ट मी, जब आप ब्लेस करके किसी को पैसे दोगे, हे ईश्वर जो मैं दे रही हूँ इसको, इसके जीवन में 50 गुना जाके इसको फले, आप उस दिन ब्लेसिंग्स के साथ रिसीव भी करना सीख जाओगे। यूनिवर्स आपको खुद चल के देगा। ब्रह्मांड कभी एड्रेस नहीं भूलता। ब्रह्मांड कैसे ना कैसे करके आपको मल्टी फोल्ड्स में रिटर्न करता है, बट आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आपकी एनर्जी वैसी होनी चाहिए जी। जब आप जितना देना चाहते हो, मैं कहती हूँ कि आप उससे 2 गुना ऊपर उठ के दो, आप देखोगे आपका मनी एनर्जी चेंज हो जाएगी, मनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल एकदम। मैं इस बड़ा लंबे वक्त से मैं सुन रहा था जो आपने चीज़ें बताई कि माँ लक्ष्मी को हम आकर्षित कैसे करें या उनका स्थायित्व हमारे घर में कैसे रहे, और मैं चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा था मान्या जी की। जैसे आपने कहा कि फ्राइडे के दिन वेल ड्रेसअप्ड होना है, लेकिन आज के वक्त में जैसे लोग कंप्लेनिंग मोड में ज़्यादा है कि नहीं हमारे पास धन नहीं आ रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन उसके पीछे की वो वजहों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। और एकदम आपने सही कहा, क्योंकि आप पुराने वक्त में जाएंगे अगर हम देखेंगे मान्या जी, तो हमारी जो घर की स्त्रियां होती थी, महिलाएं होती थी, वो बहुत सज धज के रहती थी हमेशा। जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं ना कि सोते भी है तब भी वो सोने के वक्त भी सजी धजी रहेगी, तो उस तरह से पहले होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि परिधान ऐसे हो गए कि कुछ भी पहन लिया दिन में और बोले कि क्या करना है, घर ही पे तो है, आपका श्रृंगार नहीं है, आप कैसे भी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर आपके उस पर पड़ेगा। और मैं ये कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि आपको हमेशा, क्योंकि आपका ऑरा उसी तरह का बनता है, आपकी थॉट्स उसी तरह की बनेंगी जैसे आप होंगे। दूसरी बात आपने दान की कही, सही बात है। आज के समय में तो हो गया कि 2 केले भी हम अस्पताल में ले जाके किसी को गिफ्ट करते तो उसकी तस्वीर, हाँ, वो 2 केले लेके उसके प्रचार में हम 200 रुपये खर्च कर देंगे कि भैया ये नेताजी ने 2 केले दे दिए। तो दान जो है वो गुप्त होना चाहिए। और पूरा हमारे जो पुराने लोग हैं वो हमसे कहते भी थे कि इस हाथ का दिया हुआ इस हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो ये सारे नियम पहले से तय है, लेकिन हम भूल गए। और थैंक यू कि आपने लोगों को उन नियमों को याद दिलाया। और यकीन मानिए ये करेंगे तो इसका रिजल्ट दिखेगा। ये कब तक करना है वान्या जी, ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि ये जो है कितने दिनों में रिजल्ट देना शुरू कर देता है दर्शकों को? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि यूनिवर्स से आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो आपकी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी है। मिलने को वो आपको 2 घंटे में भी मिल जाए और मिलने को वो एटलीस्ट 3 मंथ्स। बिकॉज रीजन क्या होता है, जब भी हम इन प्रेयर्स पे वर्क करते हैं, मनी ब्लॉकेजेस पे, ये हैबिट्स हमारे डीएनए में होती हैं। ये बहुत साइंटिफिक चीज मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि ये चीज हमारे डीएनए में है। अब आप ये देखिए, आई वाज गोइंग थ्रू अ बुक नोन एज एटॉमिक हैबिट्स। तो अब कोई भी हैबिट है उसको चेंज करने में एटलीस्ट 90 डेज लगते हैं। 90 डेज से आप रूट लेवल पे काम करते हो, और जब वो हैबिट आपके ब्रेन में उस तरह से आ जाती है तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाती है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि ये दिन की 10 हैबिट्स हैं और मुझे ये करनी है क्योंकि मैं ये अपनी लाइफ में डेवलप करना चाहता हूँ। वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है, रूटीन में आ जाता है। अब जैसे एक नॉर्मल एक व्यक्ति ब्रश करता है तो उसको सोचना नहीं होता ना, वो उसका एक रूटीन है। या उसको अपने हेयर कॉम करने हैं तो वो उसका एक रूटीन है। तो इस तरह से जब आप अपने रूटीन में ये सारी चीजें डालेंगे कि जैसे फ्राइडे को आप जल्दी उठिए, आप रोज वाटर थोड़ा सा यूज जरूर कीजिए अपने बाथ में, उसके बाद आप अपने ऊपर भी रोज वाटर हल्का सा फेस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। क्या होता है ये गुलाब जल यूज करने से? हाँ, गुलाब जल देखिए, वंस अगेन ये फ्रेग्रेंस है और कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं जी। माँ लक्ष्मी के आगे आप देसी घी का दिया जो है वो शुक्रवार को जरूर जलाइए। और आप कनक धारा स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। फ्राइडे को आप कोशिश कीजिए, आप सिल्क अगर वियर करते हैं, इट कैन बी क्रीम कलर और पिंक कलर। अच्छा। जितना आप ये कलर्स को यूज करते हैं, एक अच्छा फ्रेग्रेंस, एक अच्छा हाई एंड परफ्यूम अगर आप यूज करते हैं तो उसके अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो आप ये देखिए कि आप शुक्र के लिए अपने सेक्रल चक्रा को भी बैलेंस कीजिए। और अगर मैं मनी के चक्रास बोलूं तो वो सिर्फ रूट और सोलर प्लेक्सेस ही होते हैं। मतलब मूलाधार चक्र हो गया, रूट चक्र की बात हम करें तो हिंदी में वो मूलाधार चक्र हो गया। और एक आपका सोलर प्लेक्सस जो आपकी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, जो गुरु का और सूर्य का चक्र होता है।
आपकी लाइफ में वो आपके विल पावर को भी बढ़ाता है। हाँ। तो ये हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, जो हाँ। हमारे विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जी कॉन्फिडेंस के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल है जी और मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके अगर मेरा विल पावर और कॉन्फिडेंस अच्छा होगा हम्म। तभी तो मैं किसी से ले पाऊंगी ना, विदाउट गिल्ट। अदरवाइज तो बंदे को मांगने में ही शर्म आएगी, बिल्कुल चाहे वो अपनी मेहनत के ही मांग रहा है पर वो हाँ, नहीं मांग नहीं पाएगा। मांग तो पाएगा ये बहुत ज़रूरी है कि विल पावर और कॉन्फिडेंस। तो जो आपका ये सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, जिसको हम मणिपुर चक्रा भी कहते हैं, तो आपकी लाइफ में ये आपके मनी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी जब मैंने आपसे डीक्लटरिंग की बात की थी, जब आप घर में माँ लक्ष्मी के लिए स्पेस बनाएंगे जी तो तभी तो वो स्पेस में एनर्जी एंटर करेगी। तो जी। आपके घर में कोई भी ब्रोकन आर्टिफैक्ट्स नहीं होने चाहिए, ये फेंग शुई का रूल भी कहता है। जी अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं टूट जाती हैं, तो हम हम्म। उसको फेविक्विक से या हाँ कैसे भी जोड़ के दोबारा रख देते हैं उस हाँ जगह पे, हाँ हाँ या राइट सोचते हैं कि ये काम आ जाएगा, हाँ कभी काम आ जाएगा। हाँ एंड ट्रस्ट मी, यूएस में एक रिसर्च हुआ था, जी उसमें ये था कि जो चीज़ें आपने 5 ईयर्स से यूज़ नहीं करी वो आप कभी नहीं यूज़ करते। इनफैक्ट 5 तो मैं बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बता रही हूँ, मतलब 2-3 साल से आपने नहीं यूज़ करी है, आप देखते हैं वही कपड़े हैं एज इट इज़ वार्डरोब में पड़े हैं, उसमें मिट्टी लग रही है, धूल लग रही है। तो ये डीक्लटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ के बहुत सारी स्टक चीज़ों को हटा देता है। आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गई आपकी लाइफ में, और आप देखेंगे मनी फ्लो बहुत ज़्यादा आपका अच्छा हो गया। साउथ ईस्ट में स्पेशली आपको कुछ भी नहीं रखना, अगर स्पेसिफिकली हम इसमें मनी की बात कर रहे हैं जी 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 तो साउथ ईस्ट को आप बहुत अच्छे से क्लियर रखिए। रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस को आप जितना ज़्यादा बैलेंस करते हैं, यानी कि अपने मूलाधार और अपने मणिपुर चक्रा को आप जितना बैलेंस करके रखते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और जब आप माँ लक्ष्मी के आगे बैठते हैं तो आपके माइंड में ना बड़ी क्लियर फिगर होनी चाहिए कि आपको कितना अमाउंट चाहिए। जैसे सपोज 10,03,000, मतलब इस तरह से आप, जैसे एक पूरी आपकी फिगर होनी चाहिए 10,33,213 रुपीज़। तो मतलब आपकी फिगर बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको यूनिवर्स से क्या अमाउंट चाहिए। इट कैन बी लाइक 33 crore 33 lakh 32,216। तो आपका अमाउंट बहुत क्लियर होना चाहिए व्हेन यू आर आस्किंग फॉर फ्रॉम यूनिवर्स। तो आपके मैनिफेस्टेशन के रूल्स होते हैं, उस चीज़ को जब आप जर्नल करने लगते हो तो आप उसे मिस मत कीजिए। अगर आप उसको 90 डेज लिख रहे हो तो आप पूरा लिखो, किसी रीज़न से आप नहीं लिख पाए किसी दिन तो आप बैक डेट में लिखो, वो बैक डेट अपना कंप्लीट करो। जब आप इस रिचुअल को फॉलो करते हैं, जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप कुबेर मुद्रा में करेंगे। ये आपकी कुबेर मुद्रा होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब ये 2 फिंगर्स जो हैं ये आपकी यहाँ पर आएंगी और ये आपकी नीचे आएंगी, ये आपकी कुबेर मुद्रा है। तो जब भी एक कुबेर जी का अष्टलक्ष्मी का मंत्र है, यूट्यूब पर आप में भी पॉडकास्ट के एंड में वो लिंक हम आपको देंगे। तो आप कुबेर मुद्रा में कुबेर मंत्रा के साथ जब मैनिफेस्टेशन करते हैं अगर मनी की, थैंक यू यूनिवर्स फॉर क्रेडिटिंग माई बैंक अकाउंट विद दिस मच अमाउंट, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स वेरी वेरी एफर्टलेसली इन माई लाइफ। जब आप अपनी मनी वोकैबलरी को ऐसे करते हैं, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, आप देखिए कैसे मैजिक नहीं होता आपकी लाइफ में। और आप इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में क्या मैजिक हुआ। ब्रह्मांड से बोलना, यूनिवर्स शो मी योर मैजिक। ये कितने दिन में होगा मैजिक जीवन में? 90 डेज आपने कहा, और पहले भी हो सकता है। अगर आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है जी, डाउट नहीं रखना। इट इज ऑल फेथ बेस्ड साइंस। आप डाउट रखेंगे तो यूनिवर्स डाउट ही देगा। इट इज अ फेथ बेस्ड साइंस। मतलब पूरे विश्वास के साथ आपको करना है तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के इसमें आता हूँ वान्या जी, क्योंकि हम बात पैसों की कर रहे हैं। जब बात पैसों की आती है तो एस्ट्रोलॉजी में 2 ग्रहों की बड़ी चर्चा होती है। पहला है लग्जरी देने वाला शुक्र और दूसरा है अचानक पैसे देने वाला राहु। तो क्या ये इनका भी रोल होता है इसमें? जी, इनका बहुत बड़ा जैसे शुक्र पर तो हमने बात कर ली, आपने कहा कि भाई अच्छे शुक्रवार के दिन अच्छे वो, कि राहु कहते हैं कि भैया राहु अचानक आपको देता है धन, रातों रात आपको। मैं ऐसा मनी के लिए गुरु को भी लेती हूँ जी, क्योंकि अभी गुरु पुष्य नक्षत्र में भी है और गुरु उच्च के चल रहे हैं जी, और 31 अक्टूबर तक ये उच्च के रहेंगे। एंड आई एम श्योर कि जब तक आप ये पॉडकास्ट देखेंगे तो हमारे पास 3 मंथ्स है रफली, अराउंड 31 अक्टूबर तक आप लोगों के पास 3 मंथ्स है।
उस टाइम पर आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जी। उस टाइम पर आप माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाइए। ठीक। उस टाइम पर आप विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। हम्म। उस टाइम पर आप अपना एक गुरु बनाइए। उस टाइम पर हर थर्सडे को गुरु को कुछ पीला दान करके आइए। किसी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकें अगर आप उस टाइम पर रख के आते हैं तो ये इनके लिए बहुत शुभ है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर आप जाप करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड अगला प्लैनेट जो आपने राहु बोला जी, एक बात मैं और गुरु के बारे में बोलना चाहूंगी कि गुरु 31 अक्टूबर को सिंह राशि में जाएंगे, लेकिन वो वापस से कर्क में आएंगे नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में। तो तब भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। गुरु को आप तब भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात आती है राहु की। राहु के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि राहु की पॉजिटिव साइड को यूज कीजिए। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, शॉर्टकट्स आप मत लीजिए। और स्पेशली अगर आपका केतु डोमिनेटिंग चार्ट है तो बिल्कुल ही मत लीजिए। ट्रस्ट मी, नहीं वर्क करेंगे आपके शॉर्टकट्स। आप कर लीजिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हो, बट वो वर्क नहीं करेगा। राहु की पॉजिटिव साइड को जितना यूज करेंगे उतना स्टेबल मनी आपकी लाइफ में आएगी। कहते हैं जब राहु की महादशा चलती है तो इनिशियली बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट जब अगर आपका पैसा ऑथेंटिक तरीके से कमाया गया, इंटेग्रिटी के साथ कमाया गया है, लाइफ में ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आप देखेंगे जब वो महादशा खत्म होने वाली होगी आपके पैसे वापस आ जाएंगे। राहु जाते जाते सब देके जाएगा। कहते हैं जैसे अच्छा शनि 7.5 एंड पर अंतिम चरण पर दे जाता है जाते जाते। हाँ, तो आपको ये देखना है कि आपकी अगर मेहनत की कमाई है आपसे कहीं नहीं जा सकती, आ जाएगी आपके पास। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स नेवर फॉरगेट्स एन एड्रेस, कर्मा नेवर फॉरगेट्स एन एड्रेस। लेकिन तो राहु को तो बताते हैं कि बड़ा उसको वैसा प्लैनेट माना जाता है। राहु को जैसे हमने कई लोगों से बात की तो कहते हैं कि गुंडा एक तरह से ये प्लैनेट है, बदमाश, रेबेलियस कहते हैं, डॉन, और वो उसी रास्ते से आपको पैसा देगा। गलत बोले कि राहु को आपको प्रसन्न करना है तो आपको नॉनवेज खाना है, शराब पीनी है, तो ये मिथ है सारा। बट आप ये देखिए कि अगर एक व्यक्ति की 7.5 चल रही है और उसका शनि नीच का बैठा है और मैं उसको ये सारी रेमेडी दे दूं और 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है तो कैसी उसकी लाइफ होगी? गलत हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है। मैं पर्सनली मानती हूँ कि राहु की पॉजिटिव साइड को भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताती हूँ आप लोगों से। आप फॉरेन लैंड पर चले जाइए, राहु अपने से दूर हमेशा सफलता देता है। अच्छा, हाँ, जब भी राहु कभी भी अपने घर बैठे सफलता नहीं देगा, बिकॉज राहु इज अ रेबिलियस नंबर। जो आपने अभी वर्ड यूज करा जैसे डॉन, अब आप देखिए राहु का नंबर क्या है? 4। ठीक है, 4 में एक भी कर्व है नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है। अब 4 क्या है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है जो इसको नहीं अच्छा लगता। 4 को लोगों को 4 की बातें बुरी लगती हैं, बट 4 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 4 जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में जो ट्रेंड्स, जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं जिनका आज कोई यूज नहीं है पर वो प्राचीन प्रथाएं चली आ रही है, उसको ब्रेक करता है। तो राहु ये कहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आपको पैसा आएगा। और राहु वो फेम है, जैसे आपने बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स देखे होंगे जो एक मूवी करते हैं उसके बाद आपको वो पता ही नहीं वो स्टार कौन था और कौन नहीं था, वो एकदम से चला गया। इट्स वन डे फेम, जितनी ऊपर जाता है उतनी नीचे गिराता है, जितनी ऊपर लेके जाता है उतना नीचे। सो अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उसको झेल सकते हो, क्योंकि जब आप एक बार पीक पर चले जाते हो तो डाउन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आपने बहुत सारे सेलेब्स को डिप्रेशन और एंजाइटी में देखा होगा और बहुत हाई लेवल पे देखा होगा। हम लोगों के पास इतने सारे क्लाइंट्स के चार्ट्स आते हैं, तो आप या तो वो शॉर्टकट्स अपना लीजिए या फिर आप शनि डिलेड सक्सेस है पर स्टेबल सक्सेस है, वो स्थाई है, वो लाइन ऐसे चलती है, राहु ऐसे चलता है, ये जिगजैग मैनर है। आप किसी भी राहु डोमिनेटिंग पर्सन से बात करिए, उसके माइंड में हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरी लाइफ इतनी स्टेबल चल कैसे रही है, कल क्या होने वाला है, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जिगजैग होता है। स्टिल अगर आप इसकी पॉजिटिव साइड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, अपने घर के वॉशरूम्स को क्लीन रखिए, अपने आसपास मोर पंख रखिए। राहु चंदन से बहुत डरता है। आप अगर अपने माथे पर चंदन लगा के रखते हैं तो आपको राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आते। और प्रसन्न करना है राहु को तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं
उसको आप सैटरडे कोई थोड़ा सा डोनेशन दे दीजिए। ओके। ग्रे कलर यूज कीजिए लाइफ में। अगर आपको करना ही एक्टिवेट तो पॉजिटिवली कीजिए इसको। वॉशरूम्स एकदम घर के क्लीन रखिए। भैरव बाबा की आराधना कीजिए। सैटरडे को आप भैरव बाबा के मंदिर जाइए और वहाँ पर आप 1.25 किलो जलेबी जो है बांट के आइए, जरा सा चक्के, और आप वहाँ पर बांट दीजिए। आप देखेंगे राहु आपको कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा। जो राहु की जो देवी है माँ दुर्गा, आप दुर्गा कवच कीजिए, दुर्गा सप्तशती कीजिए, ऑथेंटिक रहिए और कोशिश कीजिए उस टाइम पर अगर आपको कोई फॉरेन ट्रैवल बन रहा है तो आप चले जाइए, या आप अपने घर से थोड़ा सा दूर चले जाइए। जितना आप थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, राहु घर से दूर जाके ही सक्सेस देता है। राहु स्ट्रगल विद सक्सेस देता है। राहु की लाइफ में राहु एक वैसा कैरेक्टर है कि ये जैसे एक व्यक्ति है। अब उसको किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी, अब यही कोई 5 नंबर वाला उसने राहु वाले को बोल दिया कि सपोज उसका बॉस है, तो उसने उसको कह दिया कि मुझे पता है तेरे वॉर स्किल्स बहुत अच्छे हैं और इस बैटल ग्राउंड में तुझसे बेस्ट कोई लड़ नहीं सकता है। अब ये राहु वाला जो व्यक्ति होता है, ये इसको थोड़ी सी तारीफ कर दो तो ये खुश हो जाता है। तो ये अपनी लाइफ रिस्क पे लेके उस बैटल ग्राउंड में चला जाएगा। नॉट लाइक 2 और 5, क्योंकि वो बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहु को काम निकलवाना नहीं आता। वो खुद चला जाएगा उस चीज। तो ये आपको प्लैनेट की नेचर को समझना पड़ेगा। राहु की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, उसका ओवर एम्बिशियस है। सपने इतने ज्यादा हाई हैं, इतने ज्यादा हाई हैं, एक्सेस ऑफ एम्बिशंस। और जब वो एक्सेस ऑफ एम्बिशंस पूरे नहीं होते ना तो दुख होता है। राहु ऐसी ऐसी डिजीजेस देगा जिसका डायग्नोसिस ही नहीं होता है। तो इसीलिए जब आप राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं तो आप चेक कर लो कि आपकी कुंडली में राहु बैठा कहाँ हुआ है, उसके बाद ही आप उसको एक्टिवेट करो। जैसे दशम का राहु है, कहते हैं ना कि राहु 10 में पूरी दुनिया बस में। तो आपका अगर राहु 10th का है, अच्छा है, 11th का है, अच्छा है, तो अगर राहु वेल प्लेस्ड है तो आप उसको अच्छे से एक्टिवेट कीजिए। बट अगर राहु वेल प्लेस्ड नहीं है तो मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ, हो सकता है लोग अलग परसेप्शन रखें, तो आप उसको ओवर एक्टिवेट मत कीजिए, क्योंकि वो उसको एज इट इज रहने दो, उसे शांति ही रहने दो। आप बस कवच करते रहो जिससे उसका कोई नेगेटिव आपकी लाइफ में ना आए, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, कि मतलब आप बहुत ज़्यादा डाउन ना जाओ। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम चूँकि पैसे पे ही है हमारा आज ये मनी स्पेशल एपिसोड है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आने, जैसे आपने कहा गुरु पर आप बहुत स्ट्रेस दे रही, जैसे हम बात कर रहे हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र में जो है वो है और इस समय को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स या प्लानिटरी जो गोचर हो रहे हैं, इनकी अगर हम इनको मध्य नज़र रखते हुए अगर हम देखें, किन राशियों के लिए जो आने वाला समय है, आने वाले 3 महीने, 6 महीने या 26 का जो बचा हुआ वर्ष है, वो बहुत ही बेस्ट है, कि मतलब इन लोगों का तो एकदम बेस्ट टाइम आ गया है, ये इस टाइम का सदुपयोग कर ले। कौन कौन से राशि कैसे लोग हैं? तो इसमें अगर हम राशि वाइज बात करते हैं तो मेष राशि के लिए ये जो गुरु का गोचर है इनके 4th भाव से होके निकलेगा। इसमें दृष्टियों की बात करते हैं तो गुरु की दृष्टि 8म भाव, 10म भाव और 12वें भाव पर जाएगी। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि 4th भाव का गोचर है, तो मेष के लिए आप देखिए, मेष की 7.5 भी चल रही है, 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है, और इस साल के मंत्री भी मंगल है। तो मेष के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप बहुत टाइम से घर लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, तो आप ले लीजिए, ये वो बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। आपकी मदर की हेल्थ, माता का स्वास्थ्य भी जो है इम्प्रूव होगा। आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी इस टाइम पर मेष राशि वाले ले सकते हैं। उपाय के तौर पर इनको करना क्या है कि जितना ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम इस टाइम पर करते हैं, क्योंकि गुरु उच्च के चल रहे हैं। इस पॉडकास्ट में मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि 31 अक्टूबर तक का टाइम आप यूज कर लीजिए। जिस भी डेट से आप हमें सुन रहे हैं वहां से 31 और आगे भी आप डेफिनेटली, क्योंकि जो मनी की रेमेडीज हैं वो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो, और अगले साल भी गुरुदेव फिर से उच्च के हो जाएंगे। वृषभ राशि के लिए ये गोचर 3य भाव से जा रहा है। तो 3य भाव आपके मित्रों का भाव होता है। तो यहाँ आपको अपने दोस्तों से बहुत लाभ होगा इस टाइम पर, छोटे भाई बहनों से इनको बहुत लाभ होगा। कोई फॉरेन ट्रैवल या छोटी यात्राएं, उनसे भी आपको लाभ होगा। तो अगर आपके इस तरह के कोई संजोग बन रहे हैं तो आप चले जाइए। दृष्टियों की बात करें तो आपके 7म भाव पर गुरु की दृष्टि है। बहुत टाइम से इफ यू आर सिंगल तो शादी के लिए आप तैयार हो जाइए। उसके बाद
नवम भाव पे दृष्टि है, हाँ। भाग्य आपका साथ देगा। 11th हाउस प्रॉफिट्स, हम्म। बड़े भाई बहन, हम्म, इनसे भी इनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। जी दूसरी बात, वृषभ राशि पर कोई 7.5 नहीं चल रही है, कोई जी। ढैया नहीं चल रही है। जी ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। है। और है भी शुक्र की राशि, हम्म, तो अपने राशि स्वामी को हमेशा आप लोग अच्छा रखिए। अभी जी। इतनी सारी हमने शुक्र पर बहुत सारी हाँ, बात करी, हाँ, और प्लस आप अपने गुरु को भी अच्छा रखिए। हम्म, आप जब अपने गुरु को अच्छा रखेंगे तो माथे पर पीले चंदन का आप तिलक जो है वो तिलक आप लगाना। जरूर लगाएं। हम्म, और थर्सडे आप विष्णु भगवान के आगे हम्म, एक देसी घी में थोड़ा सा हल्दी डालकर आप एक तिलक जो है दीपक जो है वो आप जरूर जला दें। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक। अगली राशि मिथुन राशि। हम्म। मिथुन राशि के लिए पैसा ही पैसा है ये गोचर, अच्छा। क्योंकि द्वितीय भाव से जा रहा है। अच्छा। तो बहुत टाइम से कई बार होता है पेरेंट्स, प्रॉपर्टी, कुछ हम्म। विल, इस तरह की चीजें, हम्म, आपको अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैटर्नल मनी मिलेगी इस टाइम पर। अच्छा। आपको पैतृक संपत्ति से बहुत ज्यादा लाभ है। हम्म। आपकी वाणी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, हम्म, गुरु तत्व एक्टिव होगा, हम्म। सॉफ्टनेस आएगी। हम्म, कोशिश कीजिए इस टाइम पर आप किसी को भी गलत मत बोलिए, हम्म, अपने गुरुओं की निंदा बिल्कुल भी मत कीजिए। जी। वैसे भी आपकी वाणी और आपके शब्द मुझे लगता है बहुत बड़ा आपके जीवन में रोल प्ले करते हैं। हम्म, आपको कुटुंब से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। दृष्टियों की बात करूं तो 6, 8, 10 भाव पर आपकी दृष्टि है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कहीं से अचानक से पैसा भी आ सकता है मिथुन राशि वालों। आपके करियर में भी आपको कुछ प्रमोशन की न्यूज़ जो है आ सकती है। आपके बॉसेस से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। ठीक है। उपाय के तौर पर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग मिथुन राशि वाले हो, बुध देव आपका स्वामी है। अब पेड़ लगाने की बात है, बुध पेड़ों से ही अच्छा होता है। तो आप केले के वृक्ष लगवाइए। अच्छा। जितना केले के ये लोग वृक्ष लगवाएंगे, बट हमारी ड्यूटी सिर्फ वृक्ष लगवाने तक नहीं है, उसकी सेवा भी करनी है। आप जितना थर्सडे को उसमें जल देंगे, और जल में अगर आप थोड़ा सा हल्दी और चने की दाल डाल देंगे तो वो आपको बहुत लाभ देगा। ये बहुत प्यारी रेमेडी है, आप लोग करके देखिए। और हमसे पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने रिजल्ट्स ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके गुरु कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो ऑलरेडी ये तो इनका गोल्डन टाइम है कर्क राशि वालों का। 31 अक्टूबर तक इनका गोल्डन टाइम चल रहा है। मैं इनको बोलती हूँ जितना इस टाइम को आप यूज़ कर सकते हो उतना अच्छा है। हेल्थ, मान सम्मान, तेज, ओज सब कुछ मिलने वाला है इस टाइम पर इनको। और इनकी जो दृष्टियां हैं गुरुदेव बृहस्पति की, वो पंचम, सप्तम और नवम पे पड़ रही हैं। अच्छा। संतान प्राप्ति, जो फीमेल्स बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे उनका बेबी इस टाइम पर कंसीव हो सकता है। और कहते हैं जो बच्चे उच्च के गुरु में पैदा होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन। वो बहुत उच्च कोटि की संतान और ब्रह्मांड से बहुत उच्च कोटि की ब्लेसिंग्स लेके आते हैं जी। और उनके संस्कार बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और उनका विजडम बहुत हाई होता है। तो इस टाइम पर अगर आप लोग कुछ प्लान भी कर रहे हो तो आप बेबी भी प्लान कर सकते हो। तो पंचम सप्तम जिनकी शादियां नहीं हुई, आपकी शादियां हो जाएंगी, भाग्य आपको साथ देगा, नवम है जी। तो कर्क राशि के लिए तो बहुत अच्छा ये गोल्डन टाइम चल रहा है। अगली राशि सिंह राशि। सिंह के लिए मैं थोड़ा सा बोलूँगी स्लाइट, मेरा मोटो कभी भी डराना नहीं होता ऑडियंस को। तो सिंह के लिए मैं बोलूँगी अभी उनकी राशि में बैठे हैं केतु देव। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑलरेडी उनकी लाइफ में बहुत डिटैचमेंट चल रहा है। और 31 अक्टूबर के बाद सिंह का गोल्डन टाइम आएगा। अच्छा, उनका आएगा जब वो लोग गुरुदेव बृहस्पति सिंह राशि में आ जाएंगे तो इनका वो वाला समय जो है वो उस टाइम पर शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, सिंह राशि की ढैया भी चल रही है। तो अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं तब तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप थोड़ा सा, मैं कहूँगी, अपने केतु को साधिए, अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि सिंह राशि का गुरु का गोचर 12वें भाव में है। तो ये लोग जितना अपने खर्चों पर इस टाइम पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, और 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर के और करीब जाते हैं उस समय पर। प्लस हॉस्पिटल से बचिए, अपनी
हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब भी चल रही है, अगर आप किसी भी रीज़न से, तो आप किसी भी दिन जाके थोड़ा सा हॉस्पिटल की कोई भी नॉर्मल हॉस्पिटल जाके वहाँ थोड़ा सा खाना खा के आए, वहाँ के कैफेटेरिया का, और पानी पी के आए, तो आपका वो इवेंट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने से बच जाएगा, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी भोग चुके होगे। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सिंह राशि के लिए मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, इस टाइम पर अपने केतु को बहुत साध के रखिए, क्योंकि आपकी राशि में केतु बैठे हुए हैं। तो केतु हमेशा नेगेटिव करने नहीं आते, केतु बहुत कुछ पॉजिटिव करने भी आते हैं। इस पर हम बाद में आप लोगों से बात करेंगे डिटेल में। कोई विशेष एक एपिसोड करेंगे हम, क्योंकि केतु पर हमारी भी बड़ी रुचि है, क्योंकि केतु के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, और तो एक विशेष हम एपिसोड इस पर बात करेंगे। सुनील जी, सोशल मीडिया पे बहुत डर है केतु के लिए। मुझे लगता है कि केतु से अच्छा कोई टीचर नहीं है। बहुत अच्छे से करेंगे, केतु इस को पर आप हम लोग बात करेंगे। जी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या के लिए बहुत अच्छा गोचर है, क्योंकि ये 11th हाउस पर जा रहा है। 11th हाउस आपके प्रॉफिट्स का होता है। आप देखेंगे आपके सोर्सेज ऑफ इनकम मल्टीप्लाई होंगे इस टाइम पर। अच्छा। बड़े भाई बहनों की आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। तृतीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पे दृष्टि है। शादी हो सकती है, संतान प्राप्ति हो सकती है, और मित्रों से आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आप जो है किसी भी मंदिर में विष्णु जी की किताबें अगर आप दे के आते हैं, गरीब बच्चों को अगर आप कुछ बुक्स सर्कुलेट करते हैं, या फिर कहीं कुछ धार्मिक पुस्तकें, या फिर विष्णु जी की आराधना करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, तो ये गोचर इनके दशम भाव से गुजरेगा। ये टाइम इनके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये गोचर इनके द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठेश से होगा। तो जितना हो सकता है इनको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इनका मकान बन सकता है, और इनको कर्ज से और शत्रुओं से इस टाइम पर मुक्ति मिल सकती है। और इनकी भी कोई शनि की ढैया नहीं है, 7.5 नहीं है। उपाय के तौर पर जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, यहाँ पर आप हल्दी चंदन का तिलक लगाइए, तो आप देखेंगे इनको काफी लाभ होगा। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं, ये गोचर इनके नवम भाव से है। इस टाइम पर भाग्य इनका बहुत साथ देगा। धार्मिक यात्राएं ये कीजिए। अपने गुरु एलिमेंट को आप जितना एक्टिवेट करते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। ये गोचर आपके इनके प्रथम, तृतीय और पंचम से गुजरेगा, तो हेल्थ अच्छी होगी, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, और पंचम में संतान प्राप्ति और पूर्व जन्म के संचित कर्मा इनके एक्टिवेट होंगे। और इस टाइम पर इनको एजुकेशन वाइज भी ये कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उपाय के तौर पर इनको करना क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय रोज 108 बार अगर ये जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि के लिए ये गोचर थोड़ा सा न्यूट्रल कहूंगी मैं, क्योंकि ये अष्टम भाव से होके गुजर रहा है और इनकी ढैया भी चल रही है। तो अपनी हेल्थ का अगर ये ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं तो बहुत अच्छा है। कहीं से अचानक से धन लाभ इनको हो सकता है। अच्छा। इन लॉज के साथ अगर रिश्ते बिगड़ रहे थे तो वो भी आपके अभी ठीक हो जाएंगे। ये गुरु की दृष्टि आपके 12वें, द्वितीय और चतुर्थ भाव पर जो है इस टाइम पर पड़ने वाली है। खर्चों को संभाल के रखिए, हॉस्पिटल से बचिए, हेल्थ को बहुत अच्छा रखिए, योग प्राणायाम आप करते रहिए। कहीं से भी आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, आपका घर भी बन सकता है। उपाय के तौर पर थर्सडे को येलो कलर आप पहनिए जितना हो सकता है, और अपने गुरु को जाके हर थर्सडे को कुछ पीली मिठाई ये लोग जरूर दे के आएं। अगली राशि पर चलते हैं, मकर राशि पर। ये गोचर आपका 7वें भाव से यानी कि सप्तम भाव से होके गुजर रहा है। तो इफ यू आर सिंगल, बी रेडी टू मिंगल। इनके लिए गुड न्यूज़ है कि इनकी शादी हो सकती है, अगर बहुत टाइम से इनकी शादियां रुकी हुई थी। और मकर को तो अभी 7.5 से भी रिलीफ मिला है बहुत टाइम बाद। ये गोचर इनके 11वें, प्रथम और तृतीय भाव से होके गुजरेगा। बड़े भाई बहनों से लाभ, हेल्थ अच्छी, छोटे भाई बहनों से भी इनको लाभ मिलेगा। शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स कार्ड में सबसे अच्छी बात है, इनके पार्टनर्स जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो भी क्लियर होगी, और ये अच्छे नए पार्टनर्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करेंगे। उपाय के तौर पर जितना हो सकता है विष्णु भगवान की आराधना करें, तुलसी पर शाम को दिया जरूर जलाएं, तुलसा माँ की आराधना जरूर करें। अगली राशि है कुंभ राशि। ये गोचर उनके 6ठे भाव से गुजर रहा है। वंस अगेन ये थोड़ा सा न्यूट्रल है उनके लिए, क्योंकि इनके 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। तो ऑलरेडी ये बहुत टाइम से सफर कर रहे हैं, और इनकी राशि में राहु देव भी इस टाइम पर विराजमान है, सामने से केतु की दृष्टि है। तो कुंभ राशि के लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा टफ टाइम है, बट
एवरी टाइम हैज अ न्यू बिगनिंग, तो हर बिल्कुल। काली रात के बाद सुबह आती जी है। जी जी। तो ये घबराए ना बिल्कुल भी। हाँ। जून के बाद आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, और उसमें भी 50% रिलीफ आपको दिसंबर 5 दिसंबर को ही मिल जाएगा, जब इनकी राशि से राहु चले जाएंगे। तो यहाँ से राहु जो है आपकी राशि से निकल जाएंगे। राहु केतु हमेशा उल्टी चाल जो है वो चलते हैं। जी। तो कुंभ को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। 2 ये गोचर आपके करियर के लिए जो है बहुत अच्छा है, खर्चे बढ़ाएगा, बट परिवार से कुछ आपको संपत्ति या धन भी दिला सकता है। अंतिम राशि आपकी मीन राशि है, गोचर आपके उपाय पंचम। भी बता दीजिए कुंभ वालों के लिए। हाँ जी, कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं उपाय की बात करती हूँ तो हर थर्सडे आप कोई भी विष्णु जी के मंदिर अगर ये चले जाते हैं तो बहुत अच्छा है। माँ तुलसा की परिक्रमा कीजिए, उससे आपका स्ट्रेस जो है आपकी लाइफ में बहुत कम होगा। सुबह उनको जल दीजिए, शाम को उन पे दिया जलाइए, और संडे को उनको जल नहीं देना। ठीक। अंतिम राशि मीन राशि, पंचम भाव का ये गोचर है। पूर्व जन्म के संचित कर्मा इनको मिलेंगे, और कहीं ना कहीं मीन राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आपके इस टाइम पर संतान प्राप्ति का भी बहुत अच्छा योग है। इनके तो स्वामी भी गुरुदेव बृहस्पति हैं। 2 आपकी राशि में शनि बैठे, और इनका 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। तो टाइम इनके लिए भी थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इनको साइन ऑफ रिलीफ मिलेगा। ये गोचर आपके 9वें, 11वें और प्रथम भाव से गुजरेगा। भाग्य भी साथ देगा, मनी भी साथ देगी, और हेल्थ भी इस टाइम पर इनका साथ देगी। उपाय के तौर पर करना क्या है, अपना एक गुरु बनाइए, अगर गुरु नहीं है तो अदरवाइज गुरु को पीले वस्त्र हर थर्सडे को ये दान कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, सारी की सारी राशियों के लिए एक आपका ये जो गोचर है इसका लाभ कैसे मिलेगा ये वान्या जी ने हमें बताया। अब वान्या जी जाते जाते, चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, चूंकि आज का विषय ही हमारा अर्थ है, पैसा है, तो बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती है मान्या जी कि पैसा आ रहा है, जैसे स्टक है, मतलब वो कहते हैं कि निवाला मुंह तक आ रहा है, और कई लोग बोले छिन गया, आ गया, प्लेट जैसे तक आया और चला गया। कुछ लोगों का है कि कर्ज बहुत बढ़ रहा है। तो इनके लिए क्या कोई टिप्स है आपके पास, क्या रेमेडीज है कि क्या ऐसा वो करे चमत्कारिक तौर पर इससे उनको लाभ मिले? जी, देखिए, इसके लिए हम जैसे काफ़ी सारी रेमेडीज़ तो हमने पॉडकास्ट के शुरू में बताई हैं, लेकिन कुछ और हीलिंग कोड्स भी होते हैं। हीलिंग कोड्स होते हैं वैदिक मंत्रास की तरह ही, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो जब जब हम उनको चैंट करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी स्टक पेमेंट्स जो हैं वो आपकी रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं। जैसा हमें भी हमारे गुरुओं ने बताया, वही चीज़ मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। तो कुछ नंबर्स हैं, आप लोग पेपर पेन ले लीजिए और आप जो है ये कोड्स नोट कर लीजिए। ये हमारी मेंटर जया जी ने बताया था, तो मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो यहाँ पर एक वेल्थ एक्सपेंशन का कोड है जो है 808, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, 808379161। ये आपकी वेल्थ को एक्सपैंड करता है। इसका क्या करना है, इस कोड को? इसको सिंपल चैंटिंग करनी है इसकी। अच्छा, रोज बोलना है, कितना टाइम? इसको 108 या 55 टाइम्स आप बोल सकते हैं। कभी आइडियली 108 कभी भी, कोई रूल्स नहीं है। ठीक है। 808 इससे है कि आपकी एक्सपेंशन होगी वेल्थ में, अगर जो है जी 8083791 और 161। दूसरा है कैश फ्लो का बूस्ट कोड, ये है 515 616 881 515 616 881। फिर से बता देती हूँ, 515 616 881। फिर है मनी प्रोटेक्शन कोड। मनी प्रोटेक्शन आपकी जैसे अचानक से लॉसेस हो जाते हैं, ये आपकी मनी की पूरी शील्डिंग कर देता है। तो ये है 555 888 11900। फिर से बोल रही हूँ, 555 888 11900। अब है पेमेंट रिलीज कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, क्योंकि बहुत लोगों की पेमेंट्स फंसती हैं। तो 777 336 880 44, यानी कि 777 336 880 और 44। तो ये आप नोट कीजिए। और एक और भी कोड है 1996 211 47। आप ये कोड भी लेफ्ट हैंड से ग्रीन पेन पर लिख सकते हैं। और ये जो पहले मैंने आपको कोड बताए हैं, ग्रीन पेन से लेफ्ट हैंड पर लिखना है। हाँ, लेफ्ट हैंड पर लिख सकते हैं। इसका ये होता है कि ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, इसका कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से है।
ओके। और ग्रीन इज अ कलर ऑफ मनी। हम्म। तो हर चीज का मैं आप लोगों को Prosperity, साथ में हाँ, लॉजिक भी दे रही हूँ। हाँ। ग्रीन इज अ कलर ऑफ नहीं, ग्रोथ मेरा एंड सवाल भी मनी। था अगला, क्योंकि हाँ वो जी, दर्शक पूछेंगे कि भैया ये इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, तो क्या इसके पीछे विज्ञान है। हाँ जी, तो हाँ वो मेरा जी, प्रश्न भी था कि जी क्या जी। इसको कैसे मतलब लोग इसको हाँ, कनेक्ट करें। ये जितना ज़्यादा आप चैंट करते हैं आपकी लाइफ में ये कोड्स जो हैं उतना ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। और हीलिंग कोड्स सिंपल वैदिक मंत्रास होते हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो ये आप 108 बार करिए। जी, मतलब ये मंत्रा का न्यूमेरिकल फॉर्म जी, है। absolutely। वो वर्ड में होता है, ये नंबर के शेप में नंबर इसको फॉर्म में दिया गया है। और इसका जब हम चैंटिंग करते हैं तो लिख भी सकते हैं। लिख भी सकते हाँ, हैं, आप लिख भी सकते हो ग्रीन पेन इनको। से लिखेंगे ग्रीन ज्यादा। से लिखें, हाँ, और या फिर आप सिंपल येलो पेज पर रेड से लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये येलो भी, पेज पे रेड्स। हाँ, ये विश मैनिफेस्टेशन भी जो हम आपको बात कर रहे थे, जी जी। जितना आप येलो पर रेड से लिखते हैं तो आपके विशेस मैनिफेस्ट होती हैं। और याद रखें कि उन पेपर्स को आप किसी भी ऐसी जगह ना फेंकें, क्योंकि वो आप उसमें अपने विशेस को लिख रहे हैं। तो उसको बहुत केयरफुली आप जहाँ भी डालें तो बहुत केयरफुली डालें। जी बिल्कुल, क्योंकि वो सेक्रेड हो जाते हैं हाँ, बहुत ज़्यादा। नहीं बहुत। और वो उसमें बेसिकली क्या होती है कि कहा यह जाता है कि जब हम मंत्रास को कहीं लिखते हैं, और मंत्र जी। बेसिकली वर्ड्स, कहते हैं कि शब्दों में बड़ा पावर होता है, शक्ति होती है, और जब जी। हम उनको अंकित कर देते हैं तो उसमें भी वो शक्ति आ जाती ट्रू है। ट्रू। तो उसको अगर हम संभाल के रखेंगे, हमारे पास रहेगा, तो बात उस शक्ति का एहसास हमें बार बार होता जी, रहेगा। आप ईश्वर को सरेंडर करिए, जी या फिर आप उसको मतलब बर्न करके मदर अर्थ को सरेंडर कीजिए। मैं पहले बोलती थी होली रिवर्स में बहाने का, पर अब मैं नहीं बोलती, बिकॉज वाटर पोल्यूशन भी होता है बहुत ज़्यादा। तो हम अपनी किसी भी नदी या पवित्र नदी को गंदा ना करें। तो आप सिंपल उसको, आप किसी मंदिर में मतलब जो भी आप देवी देवता को मानते हैं। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगी कि जब भी आपके लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मनी स्टक हो रही है, तो आप अपनी पूरी लीनिएज को कॉल कीजिए। लीनिएज होता है हमारे पूर्वज। तो आप उनको, अपने एंसेस्टर्स को कॉल कीजिए, हाथ जोड़कर उनसे बोलिए कि जाने अनजाने में हमारे पूर्वज, उनका नाम आप ले सकते हैं अपनी पूरी लीनिएज का, कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप हमें क्षमा करें, और जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है इसमें आपकी इंटरवेंशन, आप इंटरवीन करें। और यहाँ पर आप अपने लीनिएज को, अपनी एंजल्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने जिन लोगों ने भी आपको विद्याएं सिखाई हैं, आपके मेंटर्स को, कोचेस को, और आप अपने इष्ट देव को, और आप अपनी कुल देवी को याद करें। और उनसे आप जो है यही बोलें कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है, आप हमें क्षमा करें, और आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारी लाइफ में जो भी मनी ब्लॉकेजेस हैं वो हमारी लाइफ से हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे, ट्रस्ट मी, आपकी मनी ब्लॉकेजेस क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि कुंडली में भी 4 तरह के चार्ट होते हैं। एक धर्म त्रिकोण चार्ट होते हैं, कुछ मोक्ष त्रिकोण होते हैं, कुछ काम त्रिकोण, और कुछ अर्थ त्रिकोण। अगर हमें पता है कि हमारा चार्ट उस तरफ इंक्लाइंड है, तो आप उस तरह की एक्टिविटीज़ अपने जीवन में जब आप करते हैं तो आप देखते हैं आप यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट बिठाते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका वान्या जी। बहुत कम समय में आपने बहुत सारी बातें, और जो वाकई में जो पैसों की समस्या है, जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा रुक रहा है, उसके लिए बहुत सारी आपने उपाय बताएं, बहुत सारी रेमेडीज़ बताई, और कैसे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हमारी दिनचर्या में बदलाव लाके, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा सा हम चेंजेस कर दें तो ये समस्याएँ हमारी दूर हो सकती हैं। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, अर्थ विशेष जो ये संस्करण था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कोई प्रश्न मैं नहीं पूछ पाया हूं जो आप पूछना चाहते हो वान्या जी से, तो वो लिखे कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में जब हम वान्या जी से बात करें तो उन प्रश्नों का उत्तर उनसे ले। दूसरी बात, अगर आपको ये अच्छा लगा वो एपिसोड तो इसे लाइक के साथ साथ आप शेयर ज़रूर करें। जैसे मैं कहता हूँ, क्योंकि बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, तो कम से कम 10 चित परिचितों तक इस एपिसोड को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके चित परिचित लोगों को समस्या ये अगर हैं और उन तक एपिसोड पहुंचता है, उनके जीवन में कुछ अच्छा होता है, तो आपको दुआएं, आशीर्वाद ज़रूर देंगे और इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसे आप शेयर भी करें, और किसी को इस सत्संग के एपिसोड में आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें भी हमें सुझाएं, नाम सूचित करें। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी बुलाएं और उनके साथ हम सत्संग करें। आपने यहाँ तक इस सत्संग को देखा, आपका भी बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, नमस्कार।